हर हर महादेव। हरि संकीर्तन करते रहें, करवाते रहें और हरि नाम को खूब रटते रहें और रटाते भी रहें। आज कुछ लोगों के प्रश्न हैं और सभी के प्रश्न इस उत्तर के इर्द गिर्द ही है, यानी सभी के प्रश्न जो है एक से ही है, मिलते जुलते, उनका मैं उत्तर दे रही हूँ। बड़े गौर से आप सुनना अपने प्रश्न का उत्तर। लिखते हैं महाराज जी, राधे राधे, आप हमें एक प्रश्न का उत्तर बताएं। ऐसे प्रश्न और भी हैं कि किसी को जो है पुत्र संतान उत्पन्न क्यों नहीं होती है, इसमें क्या कारण होता है, क्या भाग्य में नहीं होती है या और कोई रीजन होते हैं, पुत्र नहीं होने का क्या ऐसा कारण होता है और क्या हम कर सकते हैं जिससे पुत्र संतति उत्पन्न हो। बहुत सारे प्रश्न हैं, ऐसे सबका प्रश्न संभव न होकर मैं सभी के प्रश्नों का उत्तर इसी में दे रही हूँ। तो आप सुने अपना प्रश्न का उत्तर कि पुत्र संतति नहीं होने का पहला जो कारण है, पहला जो रीजन है पुत्र नहीं उत्पन्न होना, पहला जो रीजन है वो शारीरिक होता है। शारीरिक मायने की पति पत्नी दोनों में शरीर के हिसाब से कुछ कमियां होना, आपके शरीर को आप जो है डॉक्टर को दिखा सकते हैं। डॉक्टर से पहले सलाह लें। पति पत्नी में कोई कमी कमजोरी, कई प्रकार की व्याधियां होती हैं और जिससे कि डॉक्टर की सलाह से, डॉक्टर के इलाज से, उपचार से, औषधियों से, कोई इंजेक्शन से या जिस तरह से भी डॉक्टर की जो सलाह होती है उससे हम अपने शरीर की जो है आप उस कमजोरी को, उस व्यवस्था को ठीक कर सकते हो। पहला रीजन ये होता है कि पहले आप डॉक्टर की सलाह अच्छे से लें। 1 2 3 4 अच्छे स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं उनको दिखाएं और उसके बाद भी अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है तो दूसरा जो कारण होता है पुत्र उत्पन्न ना होने का, वो दूसरा कारण होता है पितृदोष। पितृदोष मायने जो आपके पिता के पिता, पिता के पिता, इस तरह का जो व्यवहार है, जो रीजन है आपके कुल में, आपके खानदान में, तो वो जो पितृ होते हैं उन पितरों के प्रति जब आप पितृ तर्पण या उनके लिए जो उनके निमित्त जो कर्म, सत्कर्म किए जाते हैं पितरों के प्रति, वो आप जब उनको नहीं करते हो तो वो रुष्ट हो जाते हैं और इसको पितृदोष कहा जाता है। उनका दोष लगता है, वो वंश की परंपरा नहीं बढ़ने देते हैं फिर। यानी कि गया जी श्राद्ध करना, भागवत कथाएं करवाना, उनके निमित्त तर्पण करना आदि बहुत सारे जो सत्कर्म हैं, गंगा जी स्नान, गंगा तट पर, बड़े बड़े तीर्थों पर उनके निमित्त जो है सत्कर्मों को प्रदान करना। और जैसे कि आप भागवत कथा में सुनते भी हो कि धुंधुकारी विकर्मों के, कुकर्मों के कारण जो है प्रेत योनि में चला गया, प्रेत बन गया। प्रेत बना तो जो है गया जी श्राद्ध भी गोकर्ण ने, उसके बड़े भाई ने, गोकर्ण ने गया जी जाके भी श्राद्ध किया और उसके प्रति, लेकिन तब भी उसको जो है मुक्ति नहीं मिली प्रेत योनि से। और बाद में गोकर्ण ने उसके लिए, उस प्रेत को मुक्त करने के लिए, प्रेत योनि से मुक्त करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा उसको सुनाई प्रेत को और अनुष्ठान पूर्वक उसको सुनाई। और जब भागवत कथा का सत्कर्म, पुण्य कर्म, वो फल जब उस प्रेत को मिला तो वो प्रेत योनि से मुक्त हो गया। इस तरह से वो मुक्त हो जाते हैं तो वो आशीर्वाद देते हैं। पितृ आशीर्वाद तभी देते हैं जब आप उनके निमित्त सत्कर्मों को करते हैं। और जब आप ऐसा नहीं करोगे तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप उनके प्रति तर्पण आदि सत्कर्म, भागवत कथा आदि उनके निमित्त नहीं करोगे, तो अभी अपने लिए खुद भी नहीं कर रहे हो तो फिर आप भी किसी और का मुख देखोगे कल के दिन कि मेरे लिए कोई सत्कर्म कर देता, मैं नाना प्रकार की योनियों में फंसा हुआ हूँ। तो इस भांति से दूसरा जो दोष होता है वो पितृदोष होता है। पितृदोष को समाप्त करने के लिए यही रीजन होते हैं। कोई चंडी पाठ आप उनके निमित्त करवाते रहें, गया जी जाके श्राद्ध कराते रहें,
या पितरों के प्रति जो सर्वश्रेष्ठ जो उपाय है वो श्रीमद् भागवत कथा का जो पारायण है, अनुष्ठान है, वो उससे जो है उनकी गति मुक्ति होती है। ये आप सुनते भी हो कथाओं में, और ये साक्ष्य है, हमारे ग्रंथ कहीं भी जो है शंका के लायक नहीं है। जो भी बातें बताएगी वो बिल्कुल सत्य है, अकाट्य सत्य है, इसमें संशय और भ्रम करना अनुचित है। और तीसरी बात है भाग्य। तीसरा, भाग्य में नहीं है या भाग्य में नहीं होना, कि भाग्य में क्यों नहीं है, इस संशय को दूर करें। भाग्य में नहीं होना, एक कारण ये होता है भाग्य का कि तुम्हारा जो है लेना देना संसार से पूर्ण हो गया है। क्योंकि पितृ जो ऋणानुबंधन होता है, ऋणानुबंधन जिसके ऊपर आपका ऋण है, ऋण चुकता करना, वही संतति रूप में आता है, पुत्र के रूप में वो पैदा होता है, फिर वो ऋण चुकाता है। जिस तरह का भी लेना देना जो रह जाता उसी कारण से। तो जैसे तुलसीदास जी थे, यशोदा जी थी, यशोदा जी के भी कोई पुत्र थोड़ी थे, तुलसीदास जी को कोई पुत्र थोड़ी था, यशोदा जी को पुत्र थोड़ी थे, वो तो देवकी के पुत्र थे भगवान श्री कृष्ण, है ना। वो तो उनकी जो है तपस्या थी पूर्व जन्म की, वो उतना वरदान था, इसलिए उनको उतने दिन का जो है उनको सौभाग्य प्राप्त, पालन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मीरा जी थी, देखो इतनी विदुषी, इतनी विद्वान, जो भगवान, इतनी तपस्विनी, जो भगवान में ही लीन हो गई, तो उनको भी कोई पुत्र नहीं था। यानी कि इस संसार में जब हमारा ऋण समाप्त हो जाता है तो भी बहुत सारे महापुरुषों के, महायोगिनियों के, ऐसे देवियों के उनको संतान उत्पन्न नहीं हुई है, उनको जो है कोई पुत्र नहीं हुआ है। इसका कोई ऐसा रीजन नहीं कि पुत्र ही हो। भाई संसार से आप ऋण हो रहे हो तो संतान नहीं होगी, अब परमात्मा में लीन हो तो उसका ये भी रीजन होता है। तो और जो है अधिकतर, जैसे कि और भगवान की इसी में मर्जी है, जैसे मायने कि भगवान की इसी में मर्जी है, यानी कि यही तुम्हारा राइट है, इसी में तुम्हारा हित है, ये भी समझना चाहिए। अब गांधारी और धृतराष्ट्र का ही आप उदाहरण ले लीजिए। गांधारी और धृतराष्ट्र ने भगवान की मर्जी में मर्जी नहीं मिलाई। भगवान जी कह रहे थे इसमें हित है, इसमें हित है, इसमें हित है, इसमें हित है, नहीं माने तो कितने 100 पुत्र थे, तो भी कहाँ उनकी सेवा हुई, सब कुछ नष्ट हो गया। इस बात को समझना चाहिए। तो पुत्र संतति उत्पन्न ना होना कोई बहुत बड़ा रोग नहीं है। इसके जो कारण है उसको समझें और अपने माइंड को स्वस्थ रखें। जय श्री राधे।